भारत, जो कभी विकासशील कहलाता था, आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब लक्ष्य साफ है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। भारत अगले साल के आखिर तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को सामने रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आज विकसित भारत की तस्वीर को पेश किया। अमित शाह आज अपने पैतृक गांव गांधीनगर जिले में स्थित मानसा पहुंचे। शाह ने कहा कि देश अगले साल के अंत तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा और इस मौके पर अमित शाह ने देश के भविष्य, विकास और वैश्विक नेतृत्व को लेकर बड़ा संदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार 2047 तक भारत को हर एक क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर को देश की पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार मंदिर के 1000 साल पुराने गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने और आत्मसम्मान की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए पूरे साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने सोमनाथ में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया और सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष की शुरुआत की। एक चिर पुरातन शिवालय जिसको 16 बार तोड़ा गया, हर बार नया बना, तोड़ने वाले कोई दुनिया के नक्शे पर उपलब्ध नहीं है, इनका नामो निशान नहीं है। वो शिवालय आज भी गगनचुंबी ध्वजा लेकर खड़ा है। और सोमनाथ का ये भव्य मंदिर सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग नहीं है, एक शिवालय नहीं है, समग्र भारतीय समाज का एक गौरव का मान बिंदु है। भारत की जनता की जीवंतता और जिजीविसा दोनों का प्रतीक है। दुनिया में शायद ही कोई जगह होगी जो 16 बार टूटकर आज सम्मान के साथ गगनचुंबी ध्वजा के साथ वहां पर विद्यमान है। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर जिले के अपने गृहनगर मानसा में 267 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। इन परियोजनाओं में मानसा टाउन में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य सुविधाएं, जल संरक्षण और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, साथ ही SD आर्ट्स एंड BR कॉमर्स कॉलेज में अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, चेक डैम, क्लासरूम ब्लॉक, सर्किट हाउस और संरक्षण दीवारें। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात को विज्ञान और स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात दी। गांधीनगर में उन्होंने गुजरात जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की अत्याधुनिक BSL-4 जैव नियंत्रण सुविधा की आधारशिला रखी। ये सुविधा देश की जैव सुरक्षा यानी कि बायो सिक्योरिटी को नई मजबूती देगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि भारत ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास देखा है। BSL-4 एक तरीके से भारत की वैज्ञानिक शक्ति के क्षेत्र में नई उड़ान है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ये आपको बता देते हैं। BSL-4 यानी कि बायो सेफ्टी लेवल। BSL-4 दुनिया की सबसे उच्च श्रेणी की जैव नियंत्रण प्रयोगशाला होती है। ये बेहद खतरनाक वायरस और संक्रमण पर सुरक्षित वातावरण में रिसर्च यहाँ पर होता है। BSL-4 का उपयोग इबोला और मार्बर्ग वायरस के अध्ययन के लिए होता है, जिनसे जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं और जिनका कोई इलाज या टीका उपलब्ध नहीं है। इस नई सुविधा के शुरू होने से भारत की महामारी से निपटने की क्षमता, वैक्सीन अनुसंधान और जैव सुरक्षा ढांचा और अधिक मजबूत होगा। इस BSL-4 सुविधा के निर्माण से भारत की महामारी से निपटने की तैयारी, नए वायरस की पहचान, वैक्सीन और दवाओं के अनुसंधान, जैव आतंकवाद से सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ेगी। ये प्रयोगशाला भारत को स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद शोध केंद्र के रूप में स्थापित भी करेगी। हम भारत की स्वास्थ्य सुरक्षा और बायो सेफ्टी और बायो क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। मित्रों, यहां पर गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अंदर BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास आज जो हो रहा है, वो आने वाले दिनों में समग्र भारत के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र का एक सुरक्षा कवच बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है।
हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना है साइंस और टेक्नोलॉजी केवल R&D तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये राष्ट्र के समग्र विकास का एक आधार स्तंभ होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं देश को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है और वैज्ञानिक नवाचार को नई दिशा देती है। BSL-4 लैब की आधारशिला केवल एक इमारत की शुरुआत नहीं है, बल्कि सुरक्षित, आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक रूप से सशक्त भारत के भविष्य की मजबूत नींव है। इसके साथ ही भारत को फार्मा और मेडिकल सेक्टर में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज फार्मास्यूटिकल एकेडमी फॉर ग्लोबल एक्सीलेंस यानी PAG की आधारशिला रखी है। ये संस्थान भारत की फार्मा इंडस्ट्री को वैश्विक मानकों के अनुरूप नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने में अहम भूमिका निभाने जा रहा है।